बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक का 10वां पाठ, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम, इसके शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 5 तक पूरा किया था और आज इसमें हम लोग प्रश्न 6 और 7 पूरा करेंगे। उसके बाद फिर अगला पाठ पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचिता विभक्ति, उचित विभक्ति योजयित्वा, जोड़कर, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरें। तो इसमें पहला दिया हुआ है विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। यहाँ विद्यालय शब्द दिया हुआ है और इसमें विभक्ति जोड़ने पर विद्यालयम बन गया है। तो विद्यालयम जो है ये इसका यहाँ पर उत्तर, ये उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। और अब है इसमें जो प्रश्न है क का, उसमें खाली जगह है और कृष्ण शब्द दिया हुआ है और कृष्ण शब्द में यहाँ पर विभक्ति लगाकर पद बनेगा कृष्ण। तो यहाँ पे कृष्णम पद बना हुआ है, तो उत्तर 6 के क में खाली जगह में भरना है कृष्णम। और इसी तरह से दूसरे प्रश्न में ख में यहाँ पे ग्राम शब्द दिया हुआ है और वाक्य दिया है परितः गोचारण भूमि। तो ग्राम शब्द में विभक्ति लगाकर बना है ग्रामम। तो ग्रामम परितः गोचारण भूमि, ये वाक्य बना। और इसी को देखकर दूसरा वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पे लिखा है परितः भक्ता। तो परितः भक्ता लिखा है और मंदिर शब्द दिया गया है और मंदिर शब्द में उचित विभक्ति लगाना है। तो परितः के योग में यहाँ पर विभक्ति लगाकर शब्द बनेगा मंदिरम। ग्रामम है तो यहाँ मंदिर से मंदिरम बना है, तो मंदिरम ये पद यहाँ पर खाली जगह में भरना है। और ग है सूर्याय नमः। तो सूर्याय नमः, नमः के योग में यहाँ पे सूर्याय हुआ है विभक्ति लगाने से। और दूसरा जो वाक्य दिया है नमः, इसमें भी नमः है, तो गुरु शब्द से गुरवे हो जाएगा, गुरवे नमः। और फिर है घ अश्वस्य वृक्षस्य ऊपरी खगाः, पेड़ के ऊपर यहाँ पे पक्षी हैं, तो वृक्ष शब्द में विभक्ति लगाकर वृक्षस्य बना है। और उसी तरह से नीचे के वाक्य में उसके जो वाक्य दिया है वह है ऊपरी सैनिकः। तो यहाँ पे अश्व शब्द दिया है और अश्व शब्द में जब हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो अश्वस्य बनेगा, तो खाली जगह में अश्वस्य लिखना है। और अब हम लोग करने जा रहे हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में लिखा है उत्तर 7 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और 7वें प्रश्न में कहा गया है कि कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा, कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरें। तो यहाँ पे क में दिया हुआ है 2 विकल्प दिया है, हरिम और हरे। तो यहाँ पे नमः दिया हुआ है, तो नमः के योग में यहाँ पे हरे का प्रयोग होगा, तो क में हम लोग चुनेंगे हरे। और ख है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तो चारों ओर कृषि क्षेत्र हैं, इसमें ग्रामस्य और ग्रामम दिया है, तो परितः के योग में यहाँ पर ग्रामम का प्रयोग होगा, ग्रामम। ग्रामम पद हम लोग चुनेंगे। और ग में यहाँ पर दिया है अम्बायै नमः। तो यहाँ पे नमः का योग है, तो इसलिए अम्बा शब्द से अम्बायै हो जाएगा, अम्बायै। और अब है घ मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। मंचस्य, मंच के ऊपर यहाँ पे मंच शब्द है, मंचस्य और मंचम, तो मंचस्य यहाँ पर हो जाएगा मंचस्य, यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर घ तक पूरा किया। और अंग है उभयतः पुत्रौ अस्तः।
तो उभयता के योग में यहाँ पे पितरम आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पितरम। और अब हम लोग इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे उसके। एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जय। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जय। समवायो ही दुर्जय। इसमें सबसे पहले हम लोग पाठ के बारे में पढ़ेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए, और फिर हम लोग इसको प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले पहला अनुच्छेद दिया हुआ है, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, कालेन तस्याः संततिः जाता। बहुत पहले किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, कालेन यानी समय आने पर, तस्याः संततिः जाता उसकी संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः, उस पेड़ के नीचे, एकदा मतलब एक बार, कश्चित् मतलब कोई, प्रमत्तः गजः प्रमत्त हाथी, मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः का अर्थ है नीचे। वृक्षस्य अधः का अर्थ हो गया पेड़ के नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, टहनी को, शुंडेन अत्रोट्यत सूंड से, शुंडेन का अर्थ है सूंड, शुंडेन शूंड, शूंड से, अत्रोट्यत तोड़ दिया, चटकायाः नीडम भुवि अपतत चिड़िया का घोंसला भूमि पर, जमीन पर गिर पड़ा, तेन अंडानि विशीर्णानि उसके अंडे नष्ट हो गए, विशीर्णानि विशीर्णानि का अर्थ है नष्ट हो गए अर्थात टूट गए। तो उसके अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, अथ मतलब इसके बाद, सा चटका वह चिड़िया, व्यलपत, व्यलपत मतलब विलाप करने लगी, रोने लगी, तस्याह विलापम श्रुत्वा उसका रोना, श्रुत्वा मतलब सुनकर, विलापम मतलब रोना, श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, उसका रोना सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः काष्ठकूट नाम का पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत दुखपूर्वक उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे भद्रे, किमर्थम मतलब किस लिए, विलपसी मतलब रो रही हो। चटका अवदत चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन एक दुष्ट हाथी ने, मम संततिः नाशिता मेरी संतान को, नाशिता मतलब नष्ट कर दिया, तस्य गजस्य वधेनैव उस हाथी को, वधेनैव मार कर ही, मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः तब काष्ठकूट, ताम उस, वीरारवा नाम्न्या मक्षिकाया वीरारवा नाम की मक्खी के, समीपा मतलब पास, अनयत मतलब ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा उन दोनों की वार्ताम बातचीत, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मक्षिका अवदत मक्खी बोली, ममापि मित्रम मेरा भी मित्र, मंडुकः मेघनादः अस्ति मेढक मेघनाद है, शीघ्रम तमुपेत्य शीघ्र ही
तमुपेत्य उसके पास जाकर यथोचितम करिष्यामः, यथोचितम मतलब जैसा उचित होगा, करिष्यामः करेंगे। तो यहाँ पे करिष्यामः का अर्थ है करेंगे, करिष्यामः, करिष्यामः करेंगे, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीम इसके बाद तौ मक्षिकया सह गत्वा, दोनों यानी कि वो जो वीड़ा रवा नाम की काष्ठकूट और चिड़िया, तदानीम तौ वे दोनों मक्षिकया सह मक्खी के साथ गत्वा मतलब जाकर मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयताम पूरा समाचार सुनाया, सभी जो भी घटना घटी थी उसके बारे में बताया। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, कुरुतम मतलब करो, यहाँ पे कुरुतम, कुरुतम मतलब करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, हे मक्षिका, प्रथमम सबसे पहले, त्वम मतलब तुम, मध्याह्ने, मध्याह्ने यानी दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे, कर्णे मतलब कान में, कर्णे का अर्थ होता है कान, कर्णे मतलब कान में। तो वो मक्खी को आदेश देता है कि तुम प्रथमम मतलब पहले, त्वम मतलब तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु शब्द करो, आवाज़ करो। तो शब्द करने से क्या होगा कि येन जिससे, येन मतलब जिससे, सह नयने निमील्य स्थास्यति, सह मतलब वह, नयने मतलब आँख को, निमील्य यानी कि बंद करके, स्थास्यति मतलब खड़ा हो जाएगा। जब उसके कान में मक्खी आवाज़ करेगी तो वो आँख बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूटः, और तब काष्ठकूट, चंचवा चोंच से, तस्य नयने उसकी आँख को, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, उसकी आँख को स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। तो स्फोटयिष्यति का अर्थ है फोड़ देगा। स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका अर्थ है आँख को वह फोड़ देगा। तो तदा मतलब तब, काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था उसकी चोंच बहुत नुकीली होती है, तो वो अपनी चोंच से उसकी आँख फोड़ देगा। एवं, एवं मतलब इस प्रकार, सह गजः वह हाथी, अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा, तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति और तृषार्तः प्यासा वह जलाशयम जलाशय की ओर, उस तालाब की ओर, गमिष्यति जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे मतलब रास्ते में, महान गर्तः बड़ा सा, गर्तः मतलब गड्ढा, अस्ति मतलब है। मार्गे रास्ते में, महान गर्तः अस्ति बड़ा सा गड्ढा है, तस्य अंतिके, तस्य अंतिके उसके अंत में, अहम स्थास्यामि मैं खड़ा हो जाऊंगा, शब्दम च करिष्यामि और वो कहता है कि वो जो गड्ढा बनाया गया था, बड़ा सा जलाशय बनाया गया था, तो वो कहता है कि उस गड्ढे के दूसरी तरफ, जिसको कि वो जलाशय मानेगा, हाथी जो है उस गड्ढे को जलाशय मान लेगा
क्योंकि मेढक जो है उस गड्ढे के दूसरी तरफ खड़ा होकर शब्दम च करिष्यामि, वो कहता है कि मैं उसके अंत के अंत में, दूसरे तरफ अंत में स्थास्यामि, खड़े होकर, शब्दम च करिष्यामि, मैं खड़ा हो जाऊंगा और शब्दम करिष्यामि, आवाज़ करूंगा। तो मेढक की आवाज़ से वो हाथी ये समझेगा कि ये जो है तालाब है, सरोवर है, तो वह उसे जलाशय मान लेगा। मम शब्देन, मेरे शब्दों से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, और मेरी आवाज़ को वह जलाशय मानकर, स तस्मिन्नेव गर्ते, वह उसी गड्ढे में, पतिष्यति, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ इसके बाद, तथा कृते, वैसा करके, तथा मतलब वैसा, कृते मतलब करके, सह गजः मध्याह्ने, वह हाथी मध्याह्ने मतलब बीच में, दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेढक के आवाज़ को, मेढक के शब्दों को अनुसृत्य अनुसरण करके, महतः गर्तस्य, बड़े से गड्ढे में, अंतः पतितः, अंत में गिर गया, मृतः च, और मर गया। तथा चोक्तम, और वैसा ही कहा गया है, बहुनामप्यसराणाम समवायो ही दुर्जय, बहुनामपि यानी कि बहुत सारे, असाराणाम, असाराणाम कमज़ोरों के, समवायो समवाय समूह को, दुर्जय जीतना कठिन होता है, दुर्जय, जय मतलब जीतना, दुर मतलब कठिन होता है। तो निश्चित रूप से अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई से जीतने योग्य होता है। क्या इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर अनेक निर्बल मिल जाएं तो वो जो है बड़े से बड़े को भी हरा सकते हैं, तो इनको कोई भी जीत नहीं सकता। तो इस तरह से इनको जीतना कठिन होता है। अगर कई निर्बल समूह में मिल जाएं तो समूह की शक्ति जो है वो, उससे वो अनेक कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभ्यासा का पहला प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। जैसे पहला यहाँ पे दिया है, वृक्षे का प्रति वसति स्म, तो यहाँ पे नंबर हम लोग डालेंगे प्रश्न 1 और उसका क हम लोग करेंगे। तो नंबर 1 का प्रश्न 1 उत्तर 1 यहाँ डालेंगे और इसका क हम लोग लिखेंगे। और क में यहाँ पे प्रश्न दिया है, वृक्षे का प्रति वसति स्म, पेड़ पर क्या रहती थी, तो चटका। एक पदेन उत्तरत है तो यहाँ पे लिखेंगे केवल चटका। और दूसरा है, वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के नीचे कौन आया, तो यहाँ पर गजः, हाथी आता है तो गजः। और फिर है गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी किससे डाली को तोड़ता है जिस पर चिड़िया का अंडा होता है, तो वह शुंडेन, सूंड से, सूंड से जो है उसको तोड़ता है। और घ है, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अन्यत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप लाया, तो मक्षिकाया। मक्षिकायाः, मक्खी के पास लाता है। और अब है आऊँगा इसमें, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था, तो यहाँ पे मेघनादा या मंडूकः।
और अब है यहाँ पे दूसरा, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पे कालेन चटकायाः संततिः जाता। कालेन यानी कि समय आने पर, चटकायाः यहाँ पे संततिः जाता, तो चटकायाः की जगह पर हो जाएगा कस्याः। तो उत्तर 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्न बनाना है और इसमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है रेखांकित पद की जगह पर। तो पहले में हो जाएगा चटकाया, इसकी जगह पे कस्या, और पूरा वाक्य वैसे ही लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इसमें दूसरा है चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तो नीडम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किम। और अब है गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। हाथी का वध करके ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ पर गजस्य है तो कस्य, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कस्य। और फिर है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी का जो है आँख फोड़ देगा। तो यहाँ पे चंचवा कया। और प्रश्न 3 है यहाँ पर, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर खाली जगह भरना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे पहला, तीसरे का पहला। उत्तर 3 यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर 3 के क में, इसमें खाली जगह भरना है क्रियापद चुनकर। तो इसमें बहुत सारा विकल्प दिया हुआ है और उसमें से सही पद चुनना है। जैसा कि करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटिष्यति, त्रोटयति। तो यहाँ पे काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने, काष्ठकूट चोंच से हाथी का आँख जो है वो स्फोटिष्यति यहाँ पर आएगा, फोड़ देगा। तो क में आ जाएगा स्फोटिष्यति। और दूसरा है मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम, यहाँ पे शब्द करूँगा, तो करिष्यामि आ जाएगा। और ग है तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। तो यहाँ पे जलाशयम, जलाशय जाएगा, तो गमिष्यति हो जाएगा। प्यासा हाथी जलाशय की ओर जाएगा, गमिष्यति। गमिष्यति हो जाएगा, गमिष्यति। और अब है यहाँ पर घ है गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा। पतिष्यति। और अंग है काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। यहाँ पर अनयत। और च है यहाँ पे गजा शुंडेन वृक्ष शाखा, हाथी सूंड से वृक्ष शाखा, पेड़ की शाखा, त्रोटयति, त्रोटयति तोड़ देगा। और अब है यहाँ पर चौथा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। चौथे का क है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृक्षत। तो काष्ठकूट जो है वो चिड़िया का विलाप सुनकर
उससे क्या पूछता है। तो यहाँ पर काष्ठकूट जो है वो चिड़िया का विलाप सुनकर उससे ये पूछता है कि भद्रे किमर्थम विलपसि, भद्रे किमर्थम विलपसि। और फिर है यहाँ पे दूसरा प्रश्न, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। और चिड़िया की और काष्ठकूट की बातचीत को सुनकर मक्खी क्या बोली। तो चटकायाः इसका उत्तर हम मौखिक रूप से बता दे रहे हैं। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्र ही उसके पास जाकर, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः, जल्द ही उसके पास जाकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तो ये बोलती है। अब है ग, मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद मक्षिका से क्या बोला। तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, मेघनादः मक्षिकां अवदत्, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। तो वो कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली। तो चिड़िया काष्ठकूट से कहती है, क्योंकि वो पूछता है कि किमर्थम विलपसि, किस लिए रो रही हो। तो चिड़िया बोलती है, ये द्वितीय अनुच्छेद का पहला वाक्य है, चटका अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। तो उस हाथी का वध करके ही मेरा दुख दूर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उत्तर दिया गया। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, इस खाली जगह भरना है। तो प्रश्न 5 का हम लोग यहाँ पर खाली जगह भरेंगे, उत्तर 5। इसमें पहला दिया हुआ है उदाहरण, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। और प्रथम पुरुष है, उसके बाद फिर ख में मध्यम पुरुष है और ग में उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पे दूसरे में दिया है, जो देख के करना है, पतिष्यतः लिखा है तो खाली जगह में हो जाएगा पतिष्यति। पतिष्यतः लिखा हुआ है, पतिष्यति, और दूसरी खाली जगह में हो जाएगा पतिष्यन्ति। तो इसे देख के भी बच्चे अपने से कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो मरिष्यन्ति लिखा हुआ है, तो एक वचन में हो जाएगा मरिष्यति, मरिष्यति, और द्विवचन में हो जाएगा मरिष्यता। तो यहाँ पे जो खाली जगह में लिखना है वही लिखा जा रहा है। तो पहला पहले खाली जगह में, दूसरा दूसरे खाली जगह में। और अब है यहाँ पे ये क का था, 5वें का क, अब ये ख। ख में जो है पहला खाली जगह गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, ये उदाहरण दिया गया है। और दूसरे में जो खाली जगह भरना है उसमें धाविष्यथः लिखा है, धाव धातु से, तो धाविष्यसि हो जाएगा, धाविष्यसि। धाव धातु से लिट लकार में धाविष्यसि, और बहुवचन का लिखना है धाविष्यथ, या धाविष्यथ हो जाएगा बहुवचन में। और अब दूसरा जो मध्यम पुरुष का खाली जगह है, एक वचन और द्विवचन खाली है, और क्रीडिष्यथ लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः। और क्रीडिष्यथ पहले से लिखा हुआ है। अब हम लोग ग करेंगे। ग में उत्तम पुरुष का दिया हुआ है लिट लकार। तो इसमें पहला जो उदाहरण दिया है, लेखिष्यामि, लेखिष्यावा, लेखिष्यामा। तो इसमें जो दूसरा करना है हम लोग को, उसमें लिखा है हसिष्यावः, तो इसमें हसिष्यामि हो जाएगा पहले खाली जगह में,
हसिष्यामि और हसिष्यावः लिखा हुआ है और हसिष्यामः हो जाएगा। हसिष्यामः। और उत्तम पुरुष में जो दूसरा वाक्य दिया है, दूसरा जो दिया हुआ है उसमें द्रक्ष्यामः हुआ है, तो द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामि और द्विवचन में द्रक्ष्यावः। और इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न 6, उत्तर 6 में यहाँ पर इसको उदाहरण के अनुसार इस्मा शब्द का प्रयोग करके भूतकालिक क्रिया बनाना है। तो पहला बन जाएगा पठति इस्मा, अपठत से पठति इस्मा। दूसरा बन जाएगा त्रोटयति इस्मा, लट लकार का प्रयोग करते हैं इसमें और इस्मा लगा देते हैं। और फिर अपतत पतति इस्मा, पतति इस्मा। और अब उसके बगल में लिखते रहे अपृच्छत से पृच्छति इस्मा। और अवदत से वदति इस्मा। अनयत से नयति इस्मा। तो इस तरह से ये वाक्य पूरा हुआ। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, तो 7 में जो है उत्तर 7 में, उत्तर 7 में जो है वो पहला इसमें लिखना है उचित पद चुनकर खाली जगह भरना है। बालिका मधुरम गायति, बालिका है तो एका का प्रयोग होगा, तो क में यहाँ पे एका। और ख में कृषका है तो चत्वारः, पुल्लिंग है तो चत्वारः का प्रयोग करेंगे। और ग में पत्राणि है तो तानि हो जाएगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। और घ में दुग्धम है, धेन्वः ददति। और वयम संस्कृतम अपठाम। तो इस तरह से ये इस पाठ के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया। और इसी के साथ जो है आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।